Hello, I am गुलशन कुमार झा एंड आज जो है हम लोग देश की जैसी स्थिति है और हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का पूर्णतः जो है आतंक फैला हुआ है और इसी स्थिति में जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को घर पे ही टाइम स्पेंड करना है और साथ ही साथ जो हम लोगों का रूटीन है वो मेंटेन भी करना है। तो उसके लिए हमें जो है स्टूडेंट के लिए खास तौर पे मैं आज जो तो 12th का जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है जिसको मैं डील करूँगा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और थ्योरी के साथ। तो आज जो है हम लोग सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं जो कि रिलेशन है। तो और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके, इसका इंफॉर्मेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम लोग ले रहे हैं रिलेशन, जो कि आमतौर पर सभी विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ थ्योरी और जो है अब इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ें कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन है क्या। तो रिलेशन जो होता है तो रिलेशन का डेफिनेशन, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ आखिर में है क्या, कि उसको हम मतलब कैसे डिफाइन करें। नहीं तो किसी चीज़ को पढ़ें और ये ही नहीं जाने कि हम लोग कि वो आखिर है क्या, तो फिर वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो एकदम इजी वे में लेके चलना है और आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है आप लोग का चैप्टर रिलेशन है, खास करके 12th का स्टूडेंट ध्यान दें अच्छा ठीक से। तो रिलेशन है क्या, तो रिलेशन का डेफिनेशन वैसे तो हम इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैथमेटिक्स में इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। तो लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कि दो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग लेते हैं। नॉन एम्प्टी मतलब जो कि जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसको हम लोग नॉन एम्प्टी बोलते हैं। ठीक है, तो दो सेट्स हम लोग लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी। ठीक, सेट्स देन रिलेशन आर, तो एक रिलेशन आर जो होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी क्या है, ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो रिलेशन जो होता है जैसे किसी भी सेट्स, मान लीजिए दो सेट्स हम लिए ए और बी, तो रिलेशन जो होगा ए से बी में वो रिलेशन सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो दैट उसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर में है क्या। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग दो सेट लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए ए सेट लिए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और हम लोग एक सेट लेते हैं बी जिसमें दो एलिमेंट है ए एंड बी। ठीक है, अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट हम लोग ए सेट से लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम लोग बी सेट से लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर हम लिखना चाहें इसके लिए, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट लेना है ए से और इसको लिखना किस रूप में है, तो ऑर्डर पेयर रूप में। कैसे लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट ले लिए 1 लिए हम ए से, दूसरा ले लेंगे बी से 1 ए। ठीक, इसी तरह से 1 के साथ बी भी ले सकते हैं, 1 बी। ठीक,
इसी तरह 2 के साथ तो 2a फिर 2b, ठीक है। और इसी तरह 3 तो 3a एंड 3b, ठीक है। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, चाहे कोई भी सेट हो, ए बी, बी सी, सी डी, कोई भी 2 सेट अगर लेंगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमको निकालना है, दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट हम लोग लेंगे ए से और दूसरा एलिमेंट हम लोग लेंगे बी से और उसको ऑर्डर पेयर के रूप में हम लोग लिख देंगे, वही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ये समझे अभी कि आखिर में कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। अब रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन जो होता है वह ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, ठीक है। सबसेट दैट मीन्स कि आर में जो एलिमेंट है वह ए क्रॉस बी में भी होगा, उसी को हम लोग सबसेट बोलते हैं। अब कोई चीज एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कि पहला एलिमेंट हम लोग को कोई रिलेशन लिए और उसमें हमको ये निकालना है कि पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, पहला एलिमेंट इवन नंबर होना चाहिए। तो हम इस इवन नंबर जो हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे तो उसको हम लोग किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं, तो उसका रिलेशन जो हम लोग बनाएंगे, तो मान लीजिए इसी दोनों से लेते हैं रिलेशन, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला एलिमेंट कौन कौन इवन है। इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ पहला एलिमेंट 1 है जो कि इवन नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो 2 इवन है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2a, ठीक। फिर यहाँ भी 2b है और 2 क्या है, इवन है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2b, ठीक है। अब 3a और 3b है जो कि इवन तो है नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा रिलेशन हो जाएगा जो हम लोग अभी कंसीडर किए कि पहला एलिमेंट होना चाहिए इवन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो वो रिलेशन हमारा ये दोनों बनता है, ठीक है। अब रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, तो आर जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर में एलिमेंट है 2a ऑर्डर पेयर के रूप में, 2b और जो कि ए क्रॉस बी में भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2a और 2b, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये था रिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन कितने तरह के होते हैं। देखिए दोनों स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, सीबीएसई के भी और बिहार बोर्ड के भी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ बोलिए। तो देखिए अब, और ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीछे जाके वीडियो के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक एक बात, हर एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। उसमें हर एक पॉइंट आपको काम देगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, और बारी बारी से उसको हम लोग डील करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के प्रकार बहुत सारा रिलेशन है, जिसमें सबसे पहला रिलेशन आपको हो गया इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं नल और वॉइड, सब इसी का नाम है। यानी इम्पिटी रिलेशन, इसी को हम लोग बोलेंगे नल या वॉइड। अब इम्पिटी मतलब हम लोग जानते हैं खाली, इम्पिटी मतलब खाली। अब ये खाली का मतलब क्या हुआ इसका, तो दैट मीन्स कि हम लोग जानते हैं कि रिलेशन के लिए आर जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ठीक है ना।
तो अब इम्पिटी रिलेशन के लिए आर में कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आर जो होना चाहिए रिलेशन, उसमें कुछ भी एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि फाई से हम लोग जानते हैं कि फाई जो होता है वह इम्पिटी सेट को डिनोट करता है, और यहाँ आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, एकदम ब्लैंक होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिए हम लोग, सपोज ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे लिखना है, तो रिलेशन लिखना है इस तरह से कि ए बी रिलेशन हो सच दैट कि ए प्लस बी जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, वेयर क्या है, तो ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि ये जो है रिलेशन डिफाइन किया है इस तरह से कि आर जो होना चाहिए वो ऑर्डर पेयर होना चाहिए ए बी का, ठीक है, और दोनों का सम 10 होना चाहिए, दोनों का सम 10 होना चाहिए, और दोनों ए और बी दोनों लिया गया है किससे, तो सेट ए से, ठीक है। हम लोग बनाते हैं रिलेशन। सबसे पहले अगर हम लोग निकालें, तो अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो मान लीजिए ए क्रॉस बी जो हम लोग निकालेंगे, ए क्रॉस बी यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो दोनों हम लोग ए से ए में ही किए हैं। तो दैट मींस यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए, यानी रिलेशन जो यहाँ होगा ए से ए में, यानी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग, तो मान लीजिए 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 1 4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड शो ऑन अगर लिखें तो लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट ऑर्डर पेयर 4 और 4 होगा, ठीक है। अब इस ए क्रॉस ए से हमको ऐसा एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर लेना है जिसका सम 10, जिसका सम 10। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला अगर इसको ऐड करें तो 2, और लास्ट वाला जो कि सबसे 4, इस ये जो ए सेट है इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 4। अगर हम इस दोनों को भी ऐड करें तो 8 ही होता है, जो कि 10 से कम है। दैट मीन्स हम लोग ये देख रहे हैं इसमें जो ए क्रॉस ए है इसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो जिससे कि रिलेशन को हम डिफाइन कर सकें। इस केस में तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि आर का जो यहाँ पे हो जाएगा, तो आर में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट मींस आर फाई हो गया, ठीक है, आर फाई हो गया। इसी तरह से इसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे, तो इम्पिटी रिलेशन, ठीक है। तो जब कभी भी रिलेशन यानी आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं हो, उस स्थिति में उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन, ठीक है। चलिए ये था इम्पिटी रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पिटी रिलेशन के बाद आता है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। वो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। तो कभी कभी क्या होगा, एक सेट पे भी अगर आएगा तो समझना है कि जैसे सिर्फ ए दिया हुआ है तो दैट मीन्स तभी समझना है कि रिलेशन ए टू ए। अगर 2 दिया है तो सीधा समझेंगे कि रिलेशन ए टू बी, और अगर 1 दिया है तो वहां हम लोग समझेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। तो सेकेंड आपको है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए ये क्या है, तो इम्पिटी रिलेशन अभी हम लोग पढ़े कि जिस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, यानी रिलेशन का जो डेफिनेशन प्रॉब्लम में दिया रहेगा और उसमें एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो कहलाएगा इम्पिटी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा कि जिसमें सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करे, जिसमें सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करे। अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ए इज इक्वल टू ले लिए 1 2 3, ठीक है, ए
सीधा सीधा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो R इज इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B और R दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो A अगर हम ले लें 1 2 3 और रिलेशन डिफाइन किया गया है कि रिलेशन A B सच दैट A माइनस B का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, इस तरह रिलेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इससे ए क्रॉस बी निकालें यानी ए क्रॉस ए, क्योंकि एक ही सेट है, एक सेट रहेगा तो ए क्रॉस ए अगर हम लोग निकालें यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इज इक्वल टू यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 3 1 फिर 3 2 3 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि रिलेशन, पहले रिलेशन पे आते हैं कि रिलेशन आखिर में कह क्या रहा है। यहाँ रिलेशन कह रहा है कि a माइनस बी का जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ सब पे नजर डालिए एक बार। वैसे भी मोड लगा है तो मोड के अंदर में जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस 2 यानी -1 और -1 का मोड 1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें जितना एलिमेंट है ऑर्डर पेयर है सारा का सारा इस R को डिफाइन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि R जो हो जाएगा इज इक्वल टू A क्रॉस A। तो क्या देखेंगे A क्रॉस A का जितना एलिमेंट था ऑर्डर पेयर था सब R में आएगा, दोनों इक्वल होगा। इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन जो है अब बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आने वाला, तो इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। उसको भी पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? देखिए तो आइडेंटिटी रिलेशन पे ध्यान दीजिए। कुल मिला के 8 रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से। तो पहला था इम्प्लिसिट रिलेशन, दूसरा था आपको यूनिवर्सल रिलेशन, इस बार है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, देखिए इसको जो डिनोट करते हैं आई और नीचे में ए डाल, ठीक है। आई और नीचे में ए, इस तरह का कहीं भी लिखा हुआ होगा रिलेशन चैप्टर में तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये है क्या, ध्यान रखिए। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेट ए हम ले लिए, ठीक है, जिसमें है 1 2 और 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन सेम होगा। दैट मीन्स कि अगर रिलेशन में ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अगर 1 है तो दूसरा भी 1, फिर ये 2 है तो ये भी 2, और अगर ये 3 है तो ये भी 3। मतलब क्या समझे कि पहला जो होगा वही दूसरा होगा। इस तरह से सब सेम होना चाहिए, सारा का सारा सेम। अगर हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखना चाहे तो रिलेशन जो होगा वो होगा ए बी, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ए का जो वैल्यू होगा वो बी के बराबर होगा और ए बी जो होगा बिलोंग्स टू ए। तो रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन जब भी होगा तो हम लोग कैसे क्या लिखेंगे, तो ए और बी, तो ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए, ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए, और ए बी जो होना चाहिए वो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। यानी ए और बी दोनों जो होगा वो सेट ए से ही लिया जाएगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, और इट इज डिनोटेड बाय आई और नीचे में ए।
चलिए अब क्या है नंबर 4। तो 4 नंबर में आता है क्या चीज, तो इनवर्स रिलेशन। अब देखिए इनवर्स रिलेशन क्या है, तो इनवर्स मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, हिंदी में बोलते हैं उसको व्युत्क्रम, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, तो जो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए या सेट ए टू बी। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे, आर इनवर्स से। तो हम लोग जो डायरेक्ट अभी पढ़ते आए हैं कि रिलेशन जो होता है वो होता है ए से बी में या ए से ए में, इस तरह होता है। अगर इनवर्स अगर हम लोग कर लगा दें तो आर इनवर्स, तो अब रिलेशन हो जाएगा बी से ए। अगर सीधा इनवर्स नहीं पढ़ेंगे तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और आर इनवर्स आ जाएगा तो रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आर आपको इस तरह दिया हुआ है कि 1 2, कोई भी रिलेशन ले लेते हैं हम, 3 5 2 3 5 4 9, इस तरह का हम रिलेशन ले लिए। अगर अब हमको निकालना है आर इनवर्स, तो आर इनवर्स जब निकालेंगे बस उल्टा, यानी 1 2 है तो 2 1, 3 5 है तो 5 3, 4 9 है तो 9 4, तो आर इनवर्स हो जाएगा 2 1 5 3 9 4। ये आपको हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, समझ आया, मतलब कि आर अगर 1 2 है तो इनवर्स में 2 1 हो जाएगा, 3 5 है तो 5 3, 4 9 है तो 9 4, तो इस तरह से उल्टा हो जाएगा। तो ये था नंबर 4 इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको मैक्सिमम टाइम वही पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में पूछेगा तो बस वही रिलेशन जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, तो नेक्स्ट रिलेशन जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ध्यान दीजिए नंबर 5। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले एक सेट हम लोग ले लेते हैं, एक सेट ए ले लिए हम लोग, मान लीजिए 1 2 और 3। चलिए अब हम लोग रिलेशन, किस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है आर किस तरह होता है, तो ए ए। ठीक है, बताएंगे, पहले देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपने। तो आर इज इक्वल टू ए ए सच दैट आर इज इक्वल टू ए ए। ठीक है, और क्या, एक चीज और कि फॉर ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल A belongs to A, A belongs to A। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिलेशन जो होगा कि वो होगा A फॉर ऑल A belongs to A। ठीक है, अब ये A क्या है, मतलब कि जो सेट आपको दिया हुआ होगा उस सेट में जो जो एलिमेंट है वो सब इसमें सेम बाय सेम करके होना चाहिए। दैट मींस सेम बाय सेम क्या है, जैसे अब मान लीजिए आर का डेफिनेशन तो ये हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम इससे रिलेट करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, और जो भी हो और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए, कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। ये जैसे अगर ए में 1 2 3 4 रहता है, यहाँ मान लीजिए अगर 4 रहता तो यहाँ भी 4, अगर 5 रहता तो यहाँ भी 5 5। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, जब कभी किसी भी सेट में जितना एलिमेंट दिया है सब सेम ऑर्डर पेयर बना के उसमें मौजूद हो, उसके अलावा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सेम वाला कंपलसरी है। अगर ये अगर है
तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और प्रॉब्लम जब बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई एक सेट हम लोग ए ले लिए 1 2 3, और आर जो है वो डिफाइन किस तरह से है, तो ए फॉर ऑल, इसको उल्टा ए नहीं पढ़ेंगे, फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। यहां पे लिख लीजिएगा फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितना भी ए होगा वह सब ए से ही बिलोंग कर रहा, जो सेट लेंगे बी लेंगे तो बी हो जाएगा। तो आर जो हो जाएगा, तो जो सेट ए में जैसे 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, अगर 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5। इस तरह से अगर रिलेशन दिया हुआ है या हमको मिला है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद आपको आता है सिमेट्रिक, ध्यान दें नंबर 6। अब जो भी आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा अपने आप। जैसे आप बुक खोलिएगा तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस चीज। तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आप समझ गए तो इक्विवेलेंस तो खुद ब खुद समझ में आएगा। नंबर 6 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, तो सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, वैसे हम लोग ये सिमेट्रिक बहुत जगह पढ़े, क्लास 7 8 के मैथमेटिक्स में भी सिमेट्रिक आता है, सिमेट्री होता है वहां, या सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है देखिए ध्यान से, फिर से हम कोई एक सेट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, हम ले लिए 1 2 3, ए सेट ले लिए 1 2 3। अब ये सेट हम इसलिए ले लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो रिलेशन जो होगा कि अगर ए बी, ये आर, यानी ए बी अगर आर में है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब इसको समझना, ये क्या है, ए बी दोनों सेट एक